हम रोडों पर संघर्ष करेंगे फिर संविधान बचाने के लिए। जब तक अगर हमारी पार्टी नहीं है और ऐसा होता है कि संविधान बदला जाता है तो रोडों पर संघर्ष होगा। ये क्वालिफाइड टीचर है, ये बच्चों के जो इंटरेस्ट से थोड़ी ना यहाँ पे आएंगे कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं तो टीचर को निकाल दें। ऐसे तो मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारे लोगों को मैं भी पसंद नहीं करता तो उनको भी निकाल दें। भाई साइन तो हम भी करा के दे सकते हैं कि भाई हमें यहाँ का डीन पसंद नहीं है और हमें यहाँ की सरकार पसंद नहीं है, तो वो भी छोड़ दें, देश छोड़ के चले जाएं। लालू प्रसाद यादव की जो अगर नेशनल पार्टी होती तो हम मान लेते कि भाई उनकी भी नेशनल पार्टी और हमारी भी, और हम वो बुला रहे हैं, हम नहीं जा रहे। हम क्यों जाए? हमारा वजूद है देश के अंदर, बहुजन कॉन्सेप्ट 85% पे होता है। अभी एक दिन ऐसा भी आएगा कि सिर्फ हम ही सरकार बनाएंगे। जमीन पे काम चल रहा है और 2024 आप लिख के रख लो कि पूरी 100% कोशिश ये रहेगी कि इस देश की प्रधानमंत्री बहन जी बने। दोस्तों, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ और यहाँ पर डॉक्टर रितु हैं जो कि एक प्रोफेसर हैं और उनको जातिवाद के अंतर्गत उन्हें उस जॉब पे से निकाल दिया गया। जानने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे यहाँ पर एडवोकेट्स की लॉबी आई हुई है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। सर, क्या मामला था और ये डॉक्टर रितु को आज धरना पे यहाँ पर बैठने का क्यों ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, सबसे पहले तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बीमारी के बाद भी यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। धन्यवाद। ये मुद्दा क्या है, आज इस धरने का 9वां दिन है और हम परसों भी यहाँ पे आए थे, 2 दिन पहले भी यहाँ आए थे। तो मुद्दा ये है कि जो डॉक्टर रितु हैं ये दौलत राम कॉलेज में ये जॉब पे थी, एडोक बेस पे थी। तो इनको ये कह के निकाल दिया, एक 30 बच्चों के साइन कराए और ये कह के निकाल दिया कि आप जो है बच्चों को पसंद नहीं है, आपका पढ़ाना बच्चों को पसंद नहीं है। तो ये कह के और गलत तरीके से फोर्स डॉक्यूमेंट्स बना के और इनको यहाँ से निकाल दिया। तो ये मुद्दा था कि एक मुद्दा तो ये था कि जो डॉक्टर रितु हैं ये एससी से बिलोंग करती हैं। तो एससी जो यहाँ फैकल्टी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पता है कि जातिवाद बहुत है कि हमारी सीटें तो यहाँ खाली रहती हैं, हम लोगों के लायक नहीं समझते। तो मुद्दा तो ये है कि जो डॉक्टर रितु हैं वो एससी से बिलोंग करती हैं, एससी कास्ट से बिलोंग करती हैं, तो इसलिए निकाल दिया गया। ये मुद्दा है सिर्फ, और कुछ नहीं। और मैंने तो सुना है जो वो 30-40 बच्चों के जो साइन लिए गए हैं कि वो मैडम सही नहीं पढ़ाती हैं, वो उस कॉलेज के भी नहीं हैं। ये भी सही है, ये भी फैक्ट्स है, लेकिन एक बात बताएं, किस इंस्टीट्यूशन में ऐसा होता है कि बच्चों की मर्जी से टीचर आएंगे? वो क्वालिफाइड है, डॉक्टर है, पीएचडी उसने करके आई है। क्वालिफाइड टीचर जो होते हैं इंटरव्यू दे के आते हैं यहाँ पे। ये यूनिवर्सिटी वाले जो यहाँ का जो मैनेजमेंट है कोई ऐसी थोड़ी ना रख लेता है इन टीचरों को। ये क्वालिफाइड टीचर है, ये बच्चों के जो इंटरेस्ट से थोड़ी ना यहाँ पे आएंगे कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं तो टीचर को निकाल दें। ऐसे तो मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारे लोगों को मैं भी पसंद नहीं करता तो उनको भी निकाल दें। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं तो 120 के क्या 50 के क्या 1000 लोगों को साइन करा के हम यहाँ से जो यहाँ के डीन है उनको निकलवा दो। भाई साइन तो हम भी करा के दे सकते हैं कि भाई हमें यहाँ का डीन पसंद नहीं है और हमें यहाँ की सरकार पसंद नहीं है, तो वो भी छोड़ दें, देश छोड़ के चले जाएं। केस जो है वो कोर्ट में चला गया है। अब कोर्ट में जब केस है तो यहाँ धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? कोर्ट में केस चला गया है, अभी जो है जो सेक्शन है शायद उसमें जो अभी इसमें प्रॉपर लगाई नहीं है, या मेरे को अभी इसमें नॉलेज नहीं है कि इसमें प्रॉपर सेक्शन में एफआईआर हो चुकी है या नहीं हुई है, क्योंकि अभी इस टॉपिक पे अभी बात नहीं हुई है। लेकिन अगर इसमें एफआईआर हो जाती तो डेफिनेटली SC/ST एक्ट लग जाता और वो जेल चली जाती। तो क्या धरना प्रदर्शन से इनकी जॉब वापस आ जाएगी या इन्हें न्याय मिल जाएगा? क्योंकि जंतर मंतर पे हज़ारों की तादाद में महीने भर में धरना प्रदर्शन होते हैं और ना के बराबर लोगों को न्याय मिल पाता है। यहाँ हो जाएगा क्या ये? नहीं, देखिए, ये अंधी बहरी सरकार है और इसको हम जगाना चाहते हैं। हम न्याय सरकार से तो मांग ही नहीं रहे। अगर सरकार से न्याय मांगते सरकार को देना होता तो अब से पहले न्याय दे चुकी होती, क्योंकि अब हम सिर्फ जुडिशरी की तरफ देख रहे हैं, कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि वो डॉक्टर रितु को न्याय दे। तो हमें सिर्फ कोर्ट पे भरोसा है और उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं कि कम से कम जो इस देश के अंदर जो जातिवाद जो चल रहा है वो सबको पता चलना चाहिए कि एक पढ़े लिखे आदमी के साथ एक जो दिल्ली देश की जो राजधानी है उसके अंदर जो क्वालिफाइड टीचर हैं, जो PhD करके जो यहाँ पे टीचर लगे हुए हैं, उनके साथ कितना भेदभाव होता है। तो जो नीचे तबके के जो लोग हैं, जिनकी जो सोशल मीडिया की जो पहुँच भी वहाँ तक नहीं है, तो उनके साथ क्या हाल होता होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप BSP की तरफ से आए हैं, तो क्या लगता है कि BSP के लोग जो हैं वो इन्हें न्याय दिला पाएंगे? देखिए, BSP तो बहुजन जो समाज है उसके कॉन्सेप्ट पे चलती है। BSP सबकी आवाज़ उठाती है। इस देश के 85% लोगों की BSP आवाज़ उठाती है। जो दबे कुचले दरिद्र जो लोग हैं,
जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी बीएसपी सुनती है। और जो हमारे माननीय आकाश आनंद जी हैं, उन्होंने भी ट्वीट करा है और डॉक्टर रितु के लिए भी ट्वीट करा है। आज हमारे संसद साहब जो रामजी गौतम जी जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी यहाँ आने वाले थे, किसी कारणवश वो यहाँ नहीं आ पाए। तो हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो प्रभारी जो हमारे माननीय सीपी सिंह जी और लक्ष्मण जी जो अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे और हमारी पूरी टीम यहाँ पे अभी है और 2 दिन हमें यहाँ आते हुए हो गए। जी, राजनीतिक बात चल रही है तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि बहन कुमारी मायावती जी जो हैं वो गठबंधन में नहीं जा रही, खुद नहीं जा रही या लोग उन्हें ले नहीं रहे इसलिए नहीं जा रही? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने भी अभी एक बयान दिया है कि हमने अभी मायावती जी को बुलाया नहीं है, तो क्या उनको बुलाया नहीं जा रहा है या वो खुद नहीं जा रही है? देखिए, आप ये बताएं कि बड़ा छोटे को बुलाता है, छोटा बड़े को बुलाता है? सबसे पहले तो ये बात सोचने वाली है। जो लालू प्रसाद जो हैं, जो उनकी पार्टी जो है क्षेत्रीय स्टेट वाली पार्टी है, हमारी जो पार्टी है वो नेशनल पार्टी है। हमारा वजूद है देश के अंदर, नेशनल पार्टी है। तो बहुत सारे जो स्टेटों में हमारे जो सांसद विधायक रह चुके हैं और अभी भी हैं। और जो हमारी जो नेशनल पार्टी है वो ऐसे नहीं बनती कि मतलब जैसे लालू प्रसाद यादव की जो अगर नेशनल पार्टी होती तो हम मान लेते कि भाई उनकी भी नेशनल पार्टी और हमारी भी, और हम वो बुला रहे हैं, हम नहीं जा रहे। हम क्यों जाए? हमारा वजूद है देश के अंदर। बहुजन कॉन्सेप्ट 85% पे होता है। 85% जो बहुजन SC ST 85% जो बहुजन है वो आपको वोट नहीं दे रहा सर। पिछली बार जो यूपी का इलेक्शन गया 1 सीट आई है, अब आप MP का इलेक्शन 2024 में जो आएगा वो कहाँ तक जीत रहे हो आप? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम 1 सीट आई है, लेकिन हमारा वोट ऑफ परसेंटेज वो 13% अभी भी है। और जो कांग्रेस है 70 साल से राज करा था कांग्रेस ने, आज उसकी कंडीशन देख लीजिए। और ये राजनीति है, राजनीति के अंदर अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। अगर आप ये अंदाज़ लगा रहे हैं कि एक विधायक है तो 10 सांसद को कहाँ भूल जाते हैं? जो लोकसभा सांसद हैं 10 हमारे, उनको लोग कैसे भूल जाते हैं? अब कितने आ जाएंगे सर? तब तो थोड़ा बहुत असर काशीराम साहब का भी था, अब कितने आ जाएंगे? देखिए, जो हमारी जो पार्टी है वो बिल्कुल सबसे अलग होकर लड़ेगी, ना वो NDA में शामिल है और ना जो वो है इंडिया में शामिल है। तो अभी जितनी हमारी तैयारी है, अभी हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई कितने आ जाएंगे, एक्यूरेट तो मैं नहीं बता सकता, पर ये है कि हमारी तैयारी अच्छी है। जो पहले से जो चुनाव होते आए हैं उनसे अच्छी तैयारी है। और जितने ज़्यादा वकील साहब, ज़्यादातर आपकी तैयारियां होती हैं और आपका एक हर किसी पदाधिकारियों का एक ही शब्द होता है, डायलॉग होता है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। कभी भी आप लोगों ने ये नहीं कहा कि सरकार हम ही बनाएंगे और कोई बनाएगा ही नहीं। ऐसा क्यों है कि वही डायलॉग क्यों चलता है? अभी एक दिन ऐसा भी आएगा कि सिर्फ हम ही सरकार बनाएंगे। और आपने देखा जब हमारी राजनीति की शुरुआत हुई थी तो 92, 93, 96 जो तो हमारे मिलीजुली सरकार बनी थी, हमारे बिना सरकार नहीं बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो पूरे देश के अंदर कब आएगा? कब आएगा सर? कब आएगा? जब संविधान बदल जाएगा तब आएगा। क्योंकि 2024 के बाद बीजेपी आपका संविधान जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया था उसे बदल रही है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को आज़ादी कब मिली है। जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग वजूद में हैं, उनकी कंडीशन और हमारी कंडीशन, और उनकी पार्टी और हमारी पार्टी में हमारा जो बहुजन मिशन है, हमारा जो पार्टी नहीं है, हमारा जो बहुजन मिशन है, और जो मिशन है जो हमारा वो कंटिन्यू चलता रहेगा। आज सरकार आए हमारी नहीं आए, लेकिन हमारा मिशन कंटिन्यू जारी रहेगा। सर, बिना सरकार के तो आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते हैं। अगर आप सरकार की बात ही नहीं कर रहे हैं तो आप फाइट क्यों कर रहे हैं सर? आप नेता क्यों बन रहे हैं? आप लोग इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं फिर? मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था जब तक सरकार नहीं रहती तो जब तक संगठन मजबूत होना चाहिए और संगठन से काम चलाना चाहिए। तो हमने अभी संगठन हमारा जो मजबूत हो रहा है, दिल्ली में हम काम कर रहे हैं, दिल्ली में मैं भी पदाधिकारी हूँ। तो अभी बहन जी के साथ हमारी एक मुलाकात हुई थी जिसमें बहन जी ने 2.25 घंटे लगभग हमें जो बहुत समझाया था चीज़ों को लेके, और उसी तर्ज पे हम काम कर रहे हैं। जो बहुजन समाज पार्टी है, वार्ड तक जो बहन जी ने जो आदेश दिए हैं कि जो सेक्टर और जो बूथ तक जो कमेटी तैयार करनी है, तो उसका जोर शोर से दिल्ली में काम चल रहा है। संविधान क्या संगठनों से बचेगा या राजनीतिक पार्टी से बचेगा? संविधान संगठनों से बचेगा, राजनीतिक पार्टी से बचेगा। तो राजनीतिक पार्टी आपकी आ नहीं रही तो फिर आप संविधान को कैसे बचाएंगे? ये बताइए कि अगर बीजेपी दोबारा आ गई तो संविधान कैसे बचाएंगे आप? तो हम रोडों पर संघर्ष करेंगे फिर संविधान बचाने के लिए। जब तक अगर हमारी पार्टी नहीं है और ऐसा होता है कि संविधान बदला जाता है तो रोडों पर संघर्ष होगा। सर, आप बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति बचा नहीं पा रहे हैं। देश में, पूरे देश में टूट रही है वो मूर्ति, तक तो आप बचा नहीं पा रहे, आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो मूर्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरा है। ये मूर्ति जो मनुवादी लोग हैं, जो इनकी मानसिकता है वो टूटती रहेंगी। क्योंकि आप ये देखें कि उनका मूर्ति तोड़ने का ग्राफ नहीं देखें, ग्राफ ये देखें जो बाबा साहब की जो मूर्ति वो तोड़ रहे हैं।
जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ रहे हैं, तो बाबा साहब का ग्राफ क्या होगा कि वो लोग इतने आतुर हैं कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ के उनको संतुष्टि पड़ जाती है। लेकिन बाबा साहब का जो संविधान है, जो लोगों के दिल के अंदर बस गया है, उसको वो लोग कैसे निकालें? जो बाबा साहब का संविधान है, जैसे देश चलता है, तो उसको कैसे वो दिल से निकालेंगे? मायावती जी क्या इस बार प्रधानमंत्री बनेंगी? फेसबुक पे, ट्विटर पे कोशिश जारी है। सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पे ही बनेंगी? नहीं, कोशिश जारी रियल है। में कब बनेंगी? जमीन पे काम चल रहा है। और 2024 आप लिख के रख लो कि पूरी 100% कोशिश ये रहेगी कि इस देश की प्रधानमंत्री बहन जी बने। बहन जी बने। गठबंधन से बनेंगी या अपनी ताकत से बनेंगी? वो टाइम बताएगा कि गठबंधन से बनेंगे या बहुमत से बनेंगी। अगर गठबंधन की जरूरत पड़े और बहन जी प्रधानमंत्री बनते तो जरूर गठबंधन करेंगे। जी।